Hello everyone, welcome back to Biology by Anjali. So let's get started. अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली फ्रॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉग कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो हमें पता है बेसिकली कि ये एनिमेलिया किंगडम में आता है। एनिमेलिया किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा में आता है क्योंकि इसके पास कॉर्डेट्स होते हैं, और उसमें भी ये एम्फीबिया में आता है। ये हमने एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ा है। और हमें ये पता है कि ये लैंड में भी रह सकता है और ये फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, मतलब पानी में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज़ राना टिग्रीना। ठीक है, तो बेसिकली राना टिग्रीना ऐसी स्पीशीज़ है फ्रॉग की जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एंड ये बेसिकली फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब जैसे मतलब मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका होता है, तो वैसे इसका है राना टिग्रीना। ठीक है, they do not have constant body temperature, that is their body temperature varies with the temperature of the environment। मतलब ये क्या हुआ, कोल्ड ब्लडेड हुआ, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, पोइकिलोथर्म्स बोल सकते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस changes in the color of the frog while they are in grass एंड ऑन ड्राई लैंड। तो बेसिकली इनके अंदर थोड़ी कैमोफ्लाज की भी प्रॉपर्टी होती है। जैसे घास में जाते हैं तो इनका घास जैसा कलर हो जाता है, लैंड में रहते हैं तो लैंड जैसा हो जाता है। तो द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमी इज कॉल्ड कैमोफ्लाजिंग। ठीक है, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। तो बेसिकली इसमें ये क्या कर रहा है, अगर ये घास में ग्रीन कलर का हो जा रहा है तो ये घास को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है, उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली उसकी मिमिक्री करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो एबिलिटी है जिसमें एक कलर चेंज कर लेता है ऑर्गेनिज्म अपने प्रेडेटर्स या अपने एनिमी से बचने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लाज बोलते हैं। ठीक है, यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। और ये चीज़ होती है कि फ्रॉग जो है ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जैसे अभी के समय में और बहुत ज़्यादा ठंडी हो, तो उस टाइम पे हमें मेंढक नहीं दिखाई देते। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बोरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। तो इस टाइम पे ये थोड़ा हाइबरनेशन टाइप चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, डीप बरोज बना लेते हैं, मतलब सॉइल के अंदर डीप बरो बना लेते हैं, उसके अंदर छुपे रहते हैं अपना। ठीक है, दिस इज़ नोन एज समर स्लीप। तो समर स्लीप को हम और क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। और जब विंटर में ये सब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन तो हम पहले ही जानते थे, ये समर स्लीप नया सीखा है जिसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। तो अब हम बेसिकली मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में कहता है कि हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ द फ्रॉग। कभी तुमने फ्रॉग को टच किया, कितना वैसे होता है ना, स्लिपरी सा होता है। तो उसकी स्किन कैसी होती है, बहुत ही स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। तो स्लिपरी क्यों होती है, म्यूकस की वजह से। ठीक है, द स्किन इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। तो फ्रॉग चाहे कहीं पे भी रहे, उसकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है। ठीक है, अब पानी में तो है तो मॉइस्ट होगा ही, पर लैंड में भी मॉइस्ट रहता है। और इसका डॉर्सल सरफेस, मतलब जो पीछे का सरफेस होता है, जो हमें यूजुअली दिखाई देता है, वो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है और इसके में इरेगुलर स्पॉट्स बने हुए होते हैं। अगर तुम ये एनसीईआरटी की फ़ोटो देखो तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वही वेंट्रल साइड यानी आगे की तरफ से जब तुम मेंढक को पकड़ के देखोगी तो उसकी स्किन कैसी होती है, पेल येलो कलर की होती है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। तो फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, वो अपनी स्किन से बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली इतना हमने इसका पढ़ा, इसका स्किन विन कैसा होता है, कलर कैसा होता है, आगे पीछे से कैसा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग की बॉडी डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रंक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हेड एंड ट्रंक में, और नेक और टेल इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसके माउथ के ऊपर बेसिकली इसके पास में नॉस्ट्रिल होते हैं सांस लेने के लिए, क्योंकि इसके पास लंग्स हैं। ठीक है, और इसकी आइज़ कैसी होती हैं, बल्ज्ड होती है, मतलब बाहर को निकली हुई होती हैं। और ये कवर्ड होती है बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मतलब ऐसे समझ लो कि एक ऊपर से परत आ जाती है जो पानी से इनकी आँखों को बचाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑन ईदर साइड ऑफ द आइज आर अ मेम्ब्रेन टिम्पैनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल। तो बेसिकली इसके पास हेड है, आई के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके पास नॉस्ट्रल होती है, फिर उसके बाद जैसे हमारे ईयर्स होते हैं तो इनके ईयर में ना पिन्ना विन्ना नहीं होता है, इनका सीधे वो ईयर ड्रम होता है, ठीक है। तो ईयर ड्रम को ही हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, ठीक है। मतलब बेसिकली जो ईयर ड्रम होता है वो कैसा होता है, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, मेम्ब्रेनस टिम्पैनम। तो बेसिकली जितना भी साउंड होता है वो सीधे उस ईयर ड्रम पे इनके लगता है और फिर इनको सुनाई देता है, ठीक है। तो अब हमने जैसे फेस के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब नेक तो इसके अंदर होता ही नहीं है। अब थोड़ा सा हम आते हैं पैर वैर पे, ठीक है। तो इसके 4 लिम्स होते हैं, मतलब जैसे हमारे हाथ और पैर होते हैं तो जो है इनके जो हाथ होते हैं उसको 4 लिम्ब बोलते हैं, और जो पीछे की तरफ 2 पैर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसको हिंड लिम्ब बोलते हैं। तो द 4 लिम्ब एंड हिंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग। तो इनका जो भी काम है, पानी में रहेंगे तो तैरेंगे, लैंड में रहेंगे तो वॉकिंग करेंगे, नहीं तो रेंगेंगे, नहीं तो बरो बनाएंगे, तो इन सब में ये काम आता है, ठीक है। द हिंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट्स and are larger and muscular than 4 limb that end in 4 digit। तो जैसे हमें भी पता है ना कि हमारे हाथ से ज़्यादा ताकतवर हमारा पैर होता है, तो वैसे इनकी भी जो हिंड लिम्ब है वो ज़्यादा मस्कुलर और ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 4 लिम्ब। अब जैसे इनके हाथों वाले, मतलब ऐसे याद रखो कि इनके जो हाथ होते हैं उनमें 4 उंगलियां होती हैं और जो पैर होते हैं उसमें 5 उंगलियां होती हैं। डिजिट्स मीन्स उंगलियां, ठीक है। और इनका फीट कैसे होता है, वेब्ड होता है। वेब्ड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है एक छोटे से मेम्ब्रेन से। ऐसा क्यों होता है, ताकि ये आराम से स्विम कर पाएँ। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मतलब एक मेल फ्रॉग होता है, एक फीमेल फ्रॉग होती है। द मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड ऑल्सो अ copulatory pad on the first digit of the forelimb which are absent in female dogs। तो बेसिकली जो फ्रॉग होता है, तो मतलब अब हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि मेल है कि फीमेल है। तो जो मेल वाला होता है ना उसमें क्या होता है कि उसके पास वोकल सैग होते हैं जिससे वो बोल सकते, तो वो बेसिकली इसके पास वो वोकल कॉर्ड्स या वोकल सैग प्रेजेंट होता है। और इसके पास एक कॉपुलेटरी पैड होता है। कॉपुलेटरी पैड अभी आगे समझेंगे, जो कि इसके 4 लिम्ब का जो पहली उंगली होती है उधर होता है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये फीमेल फ्रॉग में नहीं होती है। तो ऐसे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हमने पूरा इसका स्किन विन पढ़ा, कैसा इसका स्किन आगे से है, पीछे से कैसा है, डॉट्स हैं, रेगुलर, ये सब पढ़ा। फिर पढ़ा कि पानी ये पीता नहीं है, सीधे एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है, इसके पास नेक और टेल नहीं होता है। माउथ कैसा होता है, नॉस्ट्रल कैसा होता है, आंखें बल्ज्ड होती हैं, उसमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद टिम्पैनम होता है। 4 लिम्ब, हिंड लिम्ब का काम पड़ा। हिंड लिम्ब में 5 उंगलियां होती हैं, 4 लिम्ब में 4 होती हैं। वेब्ड होता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मेल एंड फीमेल होता है, उसमें भी कॉपुलेटरी पैड और जो है तुम्हारा साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल्स है, कि ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी। तो इसी के साथ हमारा मॉर्फोलॉजी ख़त्म।